वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की चौधरी निसार को मुस्लिम लीग नून में वापस आने की दावत। चौधरी निसार ने रफ़का से मशवरा का वक्त मांग लिया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से मुलाकात में चौधरी निसार के साहबजादे तैमूर अली खान भी मौजूद। इस्लामाबाद हाई कोर्ट जजिस की सीनियरिटी के तयन पर सदारती फैसला। जस्टिस सरफराज डोगर इस्लामाबाद हाई कोर्ट के सीनियर तरीन जज करार। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी दूसरे और जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब सीनियरिटी में तीसरे नंबर पर होंगे। सदर मुमलिकत ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले की रोशनी में सीनियरिटी लिस्ट जारी की। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के मुस्तकिल चीफ जस्टिस की तैनाती के लिए जुडिशल कमीशन इजलास 1 जुलाई को होगा। चीफ जस्टिस की ज़ेर सदारत इजलास में सीनियरिटी लिस्ट के मुताबिक इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 3 सीनियर जजेस के नामों पर गौर होगा। बिजली की 500 अरब रुपए की सालाना चोरी बहुत बड़ा चैलेंज है। वज़ीर आज़म कहते हैं सोलराइजेशन की हौसला शिकनी नहीं करूंगा। शहबाज शरीफ का बिजली के बिलों से सरकारी टीवी की फीस खत्म करने का ऐलान। वज़ीर आज़म ने पावर डिवीज़न की बनाई रीडिंग ऐप का इफ्तिताह कर दिया। कहा अपना मीटर अपनी रीडिंग का असल फ़ायदा आम सारिफ को है। बिजली सारिफीन महंगी बिजली और करप्ट निज़ाम से मुतासिर हैं। वज़ीर तवानाई ओवैस लगारी का एतराफ़। कहते हैं बिजली के निज़ाम में शफाफियत और सारिफीन की सहूलत के इक़दामात वज़ीर आज़म के विजन के मुताबिक हैं। सिक्योरिटी फोर्सेस का बलूचिस्तान के ज़िला दुकी में हिंदुस्तानी प्रॉक्सी फितनल हिंदुस्तान से ताल्लुक़ रखने वाले दहशतगर्दों की मौजूदगी की इत्तला पर ऑपरेशन। सिक्योरिटी फोर्सेस की मौसर कार्रवाई के नतीजे में 2 दहशतगर्द मारे गए, 2 दहशतगर्द गिरफ्तार। हर बेगुनाह पाकिस्तानी के खून का बदला जरूर लिया जाएगा। पाकिस्तान के दाखिली इस्तेहकाम को नुकसान पहुंचाने की हर कोशिश को फौरी फैसला कुन जवाब दिए जाएंगे। खित्ते में हकीकी दहशतगर्द का चेहरा पूरी दुनिया के सामने बेनकाब किया जाएगा। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का कोर हेडक्वार्टर्स पेशावर का दौरा। बन्नू गैरिजन वाक़े के शोहदा की नमाज़े जनाजा में शिरकत और CMH बन्नू में जख्मियों की अयादत की। आर्मी चीफ का सिक्योरिटी फोर्सेस के हौसले और बहादुरी को जबरदस्त खराज तहसीन। शुमाली वज़ीरिस्तान के इलाके मीर अली में दहशतगर्दों के हमले में 13 जवान शहीद। जवाबी कार्रवाई में 14 खवारिज हलाक। ISPR के मुताबिक सिक्योरिटी फोर्सेस के काफिले को बारूद से भरी गाड़ी के जरिए खुदकश हमले का निशाना बनाने की कोशिश की गई। काफिले के आगे मौजूद दस्ते ने बरवक्त कार्रवाई में नापाक मंसूबे को नाकाम बनाया। वाक़े में 2 बच्चे और खातून जख्मी हुई। तर्जुमान पाक फौज का कहना है कि हमला भारतीय आलाकार ग्रोह फितना खवारिज के जरिए किया गया। मुमलिकत और वज़ीर आज़म का 13 बहादुर जवानों को खिराज अकीदत। आसिफ जरदारी कहते हैं शोहदा ने जानों का नजराना देकर मादर वतन के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाया। ऐसा बुज़दिलाना हमला कौम के हौसले पस्त नहीं कर सकता। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ कहते हैं पूरी कौम शोहदा को सलाम पेश करती है। मुल्क से हर किस्म की दहशतगर्दी के मुकम्मल खात्मे के लिए पुरअज़्म है। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का कंबाइंड मिलिट्री अस्पताल बन्नू का दौरा। सिक्योरिटी फोर्सेस के जख्मी जवानों की अयादत की। कहा आपका हौसला देखकर दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में हमारा अज़म मजीद मजबूत हुआ। जिस कौम के पास आप जैसे बहादुर बेटे हों उसे कोई दुश्मन शिकस्त नहीं दे सकता। IG पुलिस खैबर पख्तूनख्वा जुल्फ़िकार हमीद भी वज़ीर दाखिला के हमराह थे। वज़ीर आला पंजाब की शुमाली वज़ीरिस्तान में सिक्योरिटी फोर्सेस के काफिले पर हमले की शदीद मजम्मत। 14 खवारिज को जहन्नम वासल करने पर सिक्योरिटी फोर्सेस को खराज तहसीन। मरियम नवाज ने कहा वतन पर जान निछावर करने वाले शोहदा हमेशा हमारे दिलों में जिंदा रहेंगे। नायब वज़ीर आज़म वज़ीर ख़ारजा सेनेटर इसहाक डार ने तुर्क वज़ीर ख़ारजा हकान फिदान से
टेलीफोन पर बातचीत की। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक वज़ीर खारजा में कसीरुल जहती ताउन, हालिया इलाकाई पेशरफ्त और अगले आसियान रीजनल फोरम के हवाले से तबादला ख्याल। कराची में बारिशों के दौरान हादसात में 8 अफराद जाँ बहक, 7 जख्मी। लियारी मूसा लेन में छत गिरने से बाप और बेटी जाँ बहक हुए। मंजूर कॉलोनी में भी घर की छत गिरने से बच्चा जाँ बहक और बाप बेटा जख्मी हुए। न्यू कराची गोलीमार और लेबर स्क्वायर, खुदा की बस्ती और कोरंगी बिलाल कॉलोनी में करंट लगने से अमवात हुई। दरिया सवात से एक और सयाह की लाश निकाल ली गई। 3 रोज में निकाले जाने वाली लाशों की तादाद 12 हो गई। लापता एक शख्स की तलाश के लिए सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन तीसरे रोज भी जारी। इमदादी टीमों ने अब तक 51 अफराद को महफूज मुकामात पर मुंतकिल कर दिया। 13 लापता अफराद में से 11 की लाशें दरिया से निकाल ली गई। सयाहों के दरियाए सवात में डूबने के वाक़े पर इंतजामिया का एक्शन। डीएसपी मैंगोरा और 2 SHOs को मुअत्तल कर दिया गया। तीनों अफसरान को गफलत बरतने पर मुअत्तल किया गया। जोब में सैलाबी रेले में जा बहक 3 बहनों और बच्ची की नमाज जनाजा मुल्तान में अदा। तफरी के लिए जोब पहुंचने वाले खानदान को सैलाबी रेला अपने साथ बहा ले गया था। मुल्क भर में अगले 2 रोज तक बारिशों और मुमकिना सैलाब पर अलर्ट जारी। गिलगित बल्तिस्तान, चतराल, अपरदीर, सवात और कुमराट में ग्लेशियर्स फटने का खदशा। NDMA ने आज़ाद कश्मीर में शदीद बारिशों और सैलाब से खबरदार कर दिया। इस्लामाबाद, लाहौर, रावलपिंडी में शदीद बारिशों से सैलाबी सूरत हाल पैदा हो सकती है। बलूचिस्तान और सिंध में भी शदीद बारिशों का इम्कान। वज़ीर आज़म का चेयरमैन NDMA से राबता। लेफ्टिनेंट जनरल इनाम हैदर मलिक ने शहबाज शरीफ को हालिया बारिशों पर ब्रीफिंग दी। चेयरमैन NDMA को बालाई इलाकों में सूबाई हुकूमतों से राबते और मामनत फराहम करने की हिदायत। अवाम को मोबाइल फ़ोन मैसेज के जरिए मौसमी सूरत हाल की पेशगी इत्तला देने की भी हिदायत जारी। सीनियर वजीर पंजाब मरियम औरंगजेब का मईशत की बहाली पर वजीर आज़म शहबाज शरीफ को खिराज तहसीन। कहा, दुनिया में सबसे ज्यादा बेहतर होने वाली मईशत बनने की खबर कौम को मुबारकबाद हो। पाकिस्तान का डिफॉल्ट रिस्क की फहरिस्त में 59 से कम होकर 47 पर आना वजीर आज़म शहबाज शरीफ के कामयाब माशी इक़दामात की गवाही है। तहरीके इंसाफ का हक था, उन्हें मखसूस नशिस्तें दी जाती। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान कहते हैं, सुप्रीम कोर्ट का इजाफी सीटों के हवाले से फैसला अफसोसनाक है। पीपल्स पार्टी ने बल्दियात पर डाका मारा। इलेक्शन में हमारी जीती हुई नशिस्तों को धांधली करके छीना गया। पाकिस्तान डिजिटल मईशत और टेक डिप्लोमेसी के नए दौर में दाखिल। वज़ीर आज़म के मामले खुसूसी बिलाल बिन साकिब की क़यादत में पाकिस्तान क्रिप्टो काउंसिल का अहम किरदार। हुकूमत पाकिस्तान ने AI और ब्लॉकचेन बिटकॉइन माइनिंग में 2000 मेगावाट बिजली मुख्तस करने का ऐलान किया। बिलाल बिन साकिब का कहना है, पाकिस्तान अब तख्लीकी बुनियाद पर आलमी ताल्लुकात कायम कर रहा है। पाकिस्तान से हालिया कशीदगी में शिकस्त पर मोदी हुकूमत खिसियानी बिल्ली बन गई। भारत सरकार पर दबाव का रुख बदलने के लिए मोदी का अपनी बदनाम ज़माना एजेंसी रॉ में तब्दीली का फैसला। मौजूदा सरबराह रवि सिन्हा को लाल झंडी दिखा दी। पराग जीन भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ का नया सरबराह लगा दिया गया। पराग जीन का माजी पाकिस्तान पर मरकूज ऑपरेशन से मुंसलिक है। तज्जियाकार रवि सिन्हा की तब्दीली को हुकूमती चेहरा बचाव की कोशिश करार देने लगे। मोदी सरकार के पहलगाम फॉल्स फ्लैग के और ऑपरेशन सिंदूर की कामयाबी के दावे बेनकाब। भारतीय कॉलम निगार सुशांत सिंह की तरफ से मोदी की नाकामियां आश्कार। भारतीय तज्जियाकार का कहना है कि पहलगाम हमले के बाद जवाब तलब सवालात बाकी हैं। किसी आला सिक्योरिटी एहलकार या सियासी रहनुमा को जिम्मेदार क्यों नहीं ठहराया गया? हमला आवरों को पाकिस्तान से जोड़ने का सबूत कहां है?
के इलेक्ट्रिका कराची वाटर कॉरपोरेशन की मुख्तलिफ तनसीबात पर ब्रेक डाउन। धाबेजी पंपिंग स्टेशन पर बिजली का ब्रेक डाउन 60 घंटे बाद भी बरकरार। कराची के बेशतर इलाकों में पानी की फराहमी शदीद मुतासिर। कोयटा में देर रात आने वाले जलजले से 3 अफराद जख्मी हो गए। 2 मकान को नुकसान पहुंचा। रेक्टर स्केल पर जलजले की शिद्दत 5.3 रिकॉर्ड की गई थी। जलजले का मरकज 56 किलोमीटर शुमाल मशरिक में था। फैसलाबाद में बेटे ने फायरिंग करके मां को कत्ल कर दिया, जबकि बाप और भाई को जख्मी कर दिया। मुलजिम ने घरेलू झगड़े पर फायरिंग की। पुलिस ने मुलजिम फैसल को गिरफ्तार करके मुकदमा दर्ज कर लिया। मारूफ अदाकार शकील को मद्दाहों से बिछड़े 2 बरस बीत गए। अंकल उर्फी, अनकही और आंगन टेढ़ा जैसे लाजवाल ड्रामों में बेमिसाल किरदार निभाने वाले शकील मद्दाहों के दिलों में आज भी जिंदा हैं। हुकूमत ने गिरां कदर खिदमात पर उन्हें प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस और सितारा इम्तियाज से नवाजा। अभी सब्सक्राइब करें ताकि कोई खबर रह न जाए।